अगला स्टैंडर्ड जो है HRM2, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड को बड़े अच्छे से सीक्वेंसिंग की गई है। प्लानिंग कर ली हमने। अब प्लानिंग के बाद क्या करेंगे, जब हमारी प्लानिंग हो गई कितना स्टाफ रखना है, कहाँ रखना है, तो हम रिक्रूटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है स्टैंडर्ड, ये रिक्रूटमेंट के रिलेटेड है। तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट के लिए हर स्टैंडर्ड में हम क्या बात करते हैं कि पॉलिसी जरूर होना चाहिए, हमारा डिफाइंड डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होगा। अब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में हमें अगेन ये ध्यान रखना है कि गाइडलाइंस क्या कहती हैं, चाहे वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल की गाइडलाइन हो, चाहे वो WHO की गाइडलाइंस हो। ठीक है, वो गाइडलाइंस क्या कहती हैं उनको ध्यान में रखते हुए, और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, एरिया वाइज, डिपार्टमेंट वाइज, उसके हिसाब से मिक्स स्टाफ हमको रिक्रूट करना है। उनकी स्किल्स क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कितना चाहिए, वो सब चीज़ों को कंसीडर करके आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हो। तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपका डिफाइंड होना चाहिए। उस रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जनरली हॉस्पिटल्स क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिक्रूटमेंट में जनरली हॉस्पिटल क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो देखते हैं कि हॉस्पिटल में विद इन हॉस्पिटल अगर कोई पोजीशन है तो क्या कोई पोटेंशियल कैंडिडेट है जो उस पोस्ट के लिए रखा जा सकता है, उसको रिक्रूट किया जा सकता है। तो कुछ हॉस्पिटल्स में विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही अपॉर्चुनिटी देते हैं कि ये पोस्ट हमारे यहाँ वैकेंट हुई है, लेट्स अप्लाई, जो भी ठीक लगेगा हम यहीं से उसको रिक्रूट कर लेंगे, और उसके डिपार्टमेंट में जो होगा वो हम बाहर से रख लेंगे। उसके अलावा अगर उनको यहाँ पर नहीं मिलता है या ये पॉलिसी नहीं है रखने की, तो फिर क्या करते हैं, वो स्टाफ को बोलते हैं कि आपकी कोई नोन टू है तो आप उसको यहाँ पर लाइए। कुछ हॉस्पिटल्स में तो शेयर भी देते हैं कि अगर आपके थ्रू कोई स्टाफ आया और अगर उसने ज्वाइन कर लिया और कुछ टाइम फ्रेम बना देते हैं कि इतने टाइम के लिए काम किया तो इतना शेयर आपको मिल जाएगा। चूंकि एडवर्टाइज कंपनी को देना पड़ता तो स्टाफ को दे दिया, स्टाफ को भी लगता है, और जब स्टाफ किसी को लेके आता है तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना फील करता है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन को लेके आता है। तो अलग अलग पॉलिसीज हैं, जैसा भी आप रिक्रूटमेंट अपनी पॉलिसी बनाना चाहें वो आप अपनी पॉलिसी में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऐसे भी नहीं होता है तो फिर लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना, या जो रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं उन एजेंसीज को अप्रोच करना, वेबसाइट पर डालना वैकेंसीज को। कई सारे पैटर्न हैं जिनको फॉलो करके आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रोसेसेस फॉलो करोगे आप, वो सब चीज़ें आपको रिक्रूटमेंट पॉलिसी में डिफाइन करना होगा। ठीक है, आप इंटरव्यू फॉर्म फिल कराएंगे, पहले HOD इंटरव्यू लेगा या पहले HR इंटरव्यू लेगा, उसके बाद HOD लेगा, उसके बाद कौन उसको अप्रूव करेगा, कितने स्टेजेज होंगे आपके इंटरव्यू के, वो सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी आपकी डिटेल्ड बनेगी। और जब आप रिक्रूटमेंट करेंगे तो रिक्रूटमेंट से पहले आप स्टाफ का प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप करेंगे, वो भी आप अपनी पॉलिसी में मेंशन कर सकते हैं। प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप। अब प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप से आप समझते ही होंगे, हॉस्पिटल में भी आपके में कई बार आते होंगे कि हमें कंपनी में ज्वाइन करना है, हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो बना के। तो वैसे ही हॉस्पिटल में जब हम किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, चूंकि हम हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो स्टाफ रख रहे हैं हमें बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा वो फिट फॉर जॉब है कि नहीं है। इस चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका हेल्थ चेकअप करना पड़ेगा। तो हेल्थ चेकअप में आपको फिजिकल हेल्थ चेकअप तो बेसिक करना ही होता है, उसके अलावा कुछ इन्वेस्टिगेशन, उसके एक्सरे की टेस्टिंग, वो चीज़ें भी इंक्लूड करना होता है, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हो सकती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताऊं कि आपको एम्बुलेंस का स्टाफ रखना है, तो एम्बुलेंस का ड्राइवर है तो उसकी आई टेस्टिंग, उसकी ईयर टेस्टिंग, जिसको हम ऑडियोमेट्री रिपोर्ट भी बोलते हैं, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
बट ऐसा भी नहीं कि आप कुछ भी टेस्ट करने लग जाएं, जैसे HIV टेस्ट करना किसी भी स्टाफ का विदाउट कंसेंट इलीगल है, तो ये आप नहीं कर सकते। तो जॉब के हिसाब से आपको उसकी टेस्टिंग करना है जो जो रिक्वायर्ड है, और वो चीज़ नहीं करनी है जो कि लीगली अप्रूव्ड नहीं है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो उसका प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल पे उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो आपको करने की ज़रूरत है। किचन स्टाफ है जैसे, अब इसका क्या प्रोफाइल है, मान लीजिए कुकिंग स्टाफ है जो फूड कुकिंग करता है, तो उसका टाइफॉइड का टेस्ट होना, स्टूल टेस्ट होना, इवन हैंड स्वैब कल्चर्स वगैरह भी करते हैं। तो अलग अलग स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, एडिशनल हो सकती है किसी के लिए। बेसिक्स तो आपका सबका टेस्ट करना ही करना है कि वो फिट फॉर जॉब है या नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जब आप स्टाफ को रिक्रूट करेंगे तो स्टाफ को कोड ऑफ कंडक्ट बताएंगे। इसका एक डॉक्यूमेंट भी आप बना सकते हैं जो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जब स्टाफ ज्वाइन कर रहा है तो उससे सिग्नेचर ले लें। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है, सिंपल डूज एंड डोंट्स, मेरे हॉस्पिटल के विजन, मिशन, वैल्यूज, एथिकल फ्रेमवर्क के बेसिस पे क्या क्या आपको करना चाहिए और क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, वो कोड ऑफ कंडक्ट में आता है, ठीक है। जैसे ग्रीटिंग्स करना, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, रिसेप्शन स्टाफ को बताना होगा ये आपको करना है। डूज डोंट्स में क्या है, रिसेप्शन पे बैठ के आपको हंसी मजाक नहीं करना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है, पर्सनल फ़ोन पे ज़्यादा टॉक नहीं करना है, ये डोंट्स में हो सकता है, ठीक है। वेलकम करना है किसी को, फ़ोन आपको कितनी रिंग्स में उठाना है, इसके लिए भी कुछ हॉस्पिटल पॉलिसी बनाते हैं कि कितने टाइम में फ़ोन आपका उठ जाना चाहिए, उठाते ही आपको क्या बोलना है, फ़ोन कट करते वक्त क्या आपको बोलना है, उन सब के लिए आपको प्रोटोकॉल्स जो भी आपकी वैल्यूज हैं उसके बेसिस पे बनाना होता है। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट का डॉक्यूमेंट आपका जो भी आपका विजन मिशन है जिसमें वो कंट्रीब्यूट करे, उसके हिसाब से आपको बनाना है, और स्टाफ से स्टार्टिंग में ही रिक्रूटमेंट के टाइम पर ही उसको बता के एक्सप्लेन करके उससे सिग्नेचर ले लेने हैं। क्लियर है। इसके अलावा आपकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं वो स्टाफ को बताना है, तो ये भी आपकी रिक्रूटमेंट की पॉलिसी में, मैनुअल में आप मेंशन कर सकते हो या अलग से पॉलिसी बना सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज क्या हैं हॉस्पिटल की, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज मतलब लीव का रूल क्या है, अटेंडेंस का क्या रूल है, कितने टाइम अगर आप लेट आए तो आपकी सैलरी कट जाएगी, हाफ डे माना जाएगा, कितना टाइम आपको ग्रेस पीरियड है, ये सब पॉलिसीज इसमें आता है। कंडक्ट आपका कैसा होना चाहिए, मतलब व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है क्या नॉट एक्सेप्टेबल है, इस टाइप का आचरण आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर आप एब्सेंट रहे तो क्या होगा, रिप्लेसमेंट की क्या पॉलिसी है, ठीक है। जैसे आप छुट्टी पर जा रहे हो तो आपको किसी को अपनी जगह पर रख के जाना पड़ेगा, वो हो सकता है रिप्लेसमेंट, मतलब आपकी जगह दूसरे को रखना है तभी आप जॉब छोड़ के जा सकते हो। जो भी आपकी पॉलिसीज हैं वो सब आपको उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जब आप बताएंगे स्टाफ को तब उसको एक्सप्लेन करना है, बताना है, ठीक है। तो ये बड़ा छोटा सा स्टैंडर्ड है HRM का, जो सेकंड स्टैंडर्ड है। क्लियर, चलिए थैंक यू।